अकबर के 9 रत्न कौन थे जी। उनका नाम भी खुलासा करो ना, होगा खुलासा वो भी। नो अकबर का जोधाबाई का आई लव यू चल रहा था क्या? कोई कॉलेज में पढ़ते थे क्या? जो रामजी लाल सांसद ने जो कहा है सच्चाई है उसमें, वहां कहां जुटाई है? भाई राणा सांगा जी किस कारण से, अपने स्वार्थ के कारण से बाबर को निमंत्रण देकर बुलाने का काम किया और बाबर फिर यहीं पैर फैला कर बैठ गया। वो गुलामी हमने 700 साल खेली। ये लड़ाई होगी। मैं करनी सेना को कहना चाह रहा हूं, अब होश में आ जाओ या बैठ कर बात करो। तुमसे ना कोई डरने वाला है, या तुम ओबीसी को, SC ST को या लोगों को दबाना चाहते हो। कोई दबने वाला नहीं है, मुंह की खानी पड़ेगी। या तो इतिहास को पूरा पन्ना खोल दो, जिसकी गलती हुई है, जिन महापुरुषों ने पहले गलती करी है उनको सबको माफ, आज्ञा देश को बढ़ाओ, या फिर इसे बिल्कुल खोल लो और अपनी गलती मान लो। ऐसा थोड़ा ही है। मुगलों में भी बड़ा समाज के तुम राजा बने रहे, अंग्रेजों के टाइम में राजा बने रहे, अब फिर तुम बने रहोगे। वो गलती सब सामने होगी। अब इस बात को फाइनल होनी चाहिए, सरकार को करनी चाहिए, नहीं आपस में लोग लड़ कर मरेंगे और ये देश के लिए बहुत ही बड़ा घातक सिद्ध होगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पथिक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह गुज्जर। आज इनसे बहुत ही खास मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो चौधरी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी वरिष्ठ जी, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। चौधरी साहब, जिस प्रकार जो है राणा सांगा को लेकर विवाद खड़ा हुआ है देश में, और इस पूरे प्रकरण में आपके क्या विचार है? देखिए वरिष्ठ जी, जब से हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है जी, तब से ही जातिवाद, धर्मवाद, छुआछूत जी, ऊंच नीच, छोटे बड़े का ऐसा विवाद बना दिया इन्होंने जी। ना कोई किसान की बात कर रहा, ना रोजगार की बात कर रहा, ना विकास की बात कर रहा, ना शिक्षा की, ना रोजगार, कुछ बात नहीं है सिवाय विवाद के जी। हिंदू मुसलमान का, मंदिर मस्जिद का, जातिवाद का। और ये आज जो राणा सांगा जी का जी चला है, सब जड़ वही है भारतीय जनता पार्टी जी। लेकिन इस पूरे प्रकरण में आप इतिहास के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, जो इतिहास में सच्चाई है जी वो तो सामने आनी है जी। आज नहीं कल नहीं परसों, उसे कोई झुटला नहीं सकता जी। जो गलती हमारे महापुरुषों ने कहीं कहीं की है जी, और जिस कारण 700 साल मुगलों का शासन रहा, 200 साल अंग्रेजों का शासन रहा, और जिन लोगों ने मुगलों के शासन में मलाई खाने का काम किया, उनके तलवे चाटने का काम किया, अंग्रेजी शासन में जी जिन जातियों ने अंग्रेजों की दलाली की जी, अपने स्वार्थ के लिए उनकी गुलामी की, और जो लोग देश के लिए लड़ रहे थे उनको फना कराने का काम जिन जातियों ने किया है, वो सरवण अक्षरों में लिखा हुआ है, वो सब सामना होगा। अब वही कारण रहा है जी। सच्चाई बर्दाश्त करनी चाहिए, और करनी सेना ने जिस तरह जो हाल किया है उस सांसद का, उसके मकान पर जाकर जो बवाल किया है, यहां की सरकार चुप बैठी। उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें सबको ढूंढ के जेल में भेजना चाहिए, और करनी सेना पर बैन लगाना चाहिए, ताकि इस तरह के विवाद ना हो, और इतिहास की सच्चाई पूरी तरह से सामने आनी चाहिए। यानी कि रामजी लाल ने जो बोला है संसद में, आप और आपकी पार्टी उसका समर्थन करते हैं? सच्चाई कहां छुप जाएगी जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपकी चैनल के माध्यम से सरकार को और सभी को जी, या तो इनको बिल्कुल दफन कर दो, पहली बात कुछ ना उठे, विकास की, देश को आगे बढ़ाने की बात होनी चाहिए, या फिर हर चीज को सामने लाने का काम करें जी। जो सच्चाई है उससे कभी छुप नहीं सकती। जो रामजी लाल सांसद ने जो कहा है सच्चाई है उसमें, वहां कहां जुटाई है?
भाई राणा सांगा जी किस कारण से, अपने स्वार्थ के कारण से बाबर को निमंत्रण देकर बुलाने का काम किया जी, और बाबर फिर यहीं पैर फैला कर बैठ गया। वो गुलामी हमने 700 साल झेली। तो उसे कहते हैं राणा सांगा ने बहुत ज्यादा युद्ध किए, उनके गांव पर, उनके शरीर पर 80 घाव थे। बिल्कुल, उसको नकारा नहीं जा सकता जी। लेकिन जीवन में एक गलती आप करो और उस गलती के कारण जी, गलती के कारण पूरा का पूरा ही इतिहास बदल जा, उसे माफ कौन करेगा? वही गलती राणा सांगा जी ने करी, वही गलती जयचंद ने की थी मोहम्मद गौरी को लाकर, उसे कैसे आप भूल जाओगे? वही गलती आज सरकार कर रही है, इन चीजों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो, चाहे जातियों का झगड़ा हो, चाहे इन्हें देश माफ नहीं करने का जी, देश का ऐसा बवाल बना दिया, टूटने के कगार पर कर दिया। ये आज भी स्थिति बिगड़ती जा रही है। ये सारा सरकार का किया धरा काम है। तो अभी से इस पूरे प्रकरण में आपकी पार्टी पूरा समर्थन कर रही है? हम इतिहास का, सच्चाई का, इतिहास का समर्थन करते हैं जी। इतिहास किसी का मोहताज नहीं है जी। जिस तरह से इतिहास को खंडित किया गया, जिन लोगों ने देश के लिए लड़ाई लड़ी जी, उनको तो आपने कहीं इतिहास के पन्नों में है नहीं। जिन लोगों ने दलाली की, जिन लोगों ने मुगलों की, अंग्रेजों की तलवे चाटने का काम किया, उनका इतिहास तो सामने अब आओगा ना। उन्होंने तब तो मजे ले लिए। अब इसी करनी सेना ने, गुर्जर सम्राट मीर भोज जी, हमारा इतिहास चुराने का काम किया, हमारे इतिहास को बवाल किया। आज चारों खानों चित हैं, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती। वहां वो अपनी हार मान चुके हैं। वो इसी तरह से जी, हमारी ऐतिहासिक लंढौरा रियासत पे जो भी बवाल हुआ आपके सामने जी, और वहां एक बलात्कारी, एक ब्लैकमेलर जी, गुंडा विधायक ने जिस तरह से वहां अपमानित करने का काम किया, और पूरे ब्राह्मण समाज ने ब्राह्मण 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 कह के उसकी सपोर्ट करने का काम किया, वो इतिहास कभी माफ नहीं करने का। और मैं, हमारी पार्टी, हमारा समाज, जब तक ब्राह्मण समाज घुटने टेक कर नहीं माफी मांगने का इस बात पे, हम तो कभी माफ नहीं करने के। अभी हमारे विधायक जी नंद किशोर गुर्जर क्या गलत काम कर रहे थे भाई? वो 11,000 महिलाओं को लेकर कलश यात्रा निकाल रहा जी। सिर्फ उसकी गलती क्या थी कि उस यात्रा का, उस कलश यात्रा का नेतृत्व एक गुर्जर कर रहा था जी। वो ब्राह्मणों को बर्दाश्त नहीं हुआ। उनके दिमाग में आई, अरे भाई गुर्जर कलश यात्रा 11,000 महिलाओं को लेकर कलश यात्रा निकाल रहा, तुम कहां हो? इसलिए उसकी दुर्गति हुई। और मुझे तो ऐसा पता लगा, जो कमिश्नर था, जो विधायक का अपमानित करने का काम किया है, वो भी कहीं ना कहीं ब्राह्मण है। तो ब्राह्मणों को और राजपूतों को इतिहास माफ नहीं करने का। आपने 2-3 बात कही थी जी, सबने सुना जी। किसने जवाब दिया क्या उसका? कोई जवाब नहीं आया। कि सरदार भगत सिंह का मरवाने का काम किसका था? गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को चिनवाने का काम किसका था? इसका जवाब आया क्या? नहीं आया। सम्राट राजा रतन सिंह जी को मरवाने का काम किसका था? वो भी ब्राह्मण का था। तो इतिहास सारा निकलेगा। और मैं तो ये कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, और काम बंद करो जी। पहले इतिहास को ही पूरी तरह से खंगालना चाहिए। कौन गद्दार रहा देश के लिए, कौन मुगलों का चमचागिरी करी है, किसने अंग्रेजों की चमचागिरी की है, और किसने देश के लिए लड़ाई लड़ी है, अंग्रेजों के खिलाफ किसने लड़ाई लड़ी है। 1871 में जो क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगा जी, वो क्यों लगा? क्यों उन्हें चोर घोषित किया, क्यों क्रिमिनल घोषित किया गुर्जरों को? उस पर होनी चाहिए चर्चा। 1857 की क्रांति धन सिंह कोतवाल के द्वारा लड़ी गई, वहां मंगल पांडे कैसा आ गया, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और हम चर्चा अब करेंगे। हमारी पार्टी सिद्धम सिद्धा चर्चा भी होगी। और जो
यहां सच्चाई को दबाने का काम कर रही है करनी सेना, उसके लिए मुंह तोड़ जवाब देना हमारी पथिक जनशक्ति पार्टी गुजर आर्मी अब लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं बताना चाह रहा इसी में जी अकबर के 9 रत्न कौन थे जी, उनका नाम भी खुलासा करो ना, होगा खुलासा वो भी। 9 रत्न अकबर के कौन थे, ये इतिहास तो अब खुलेगा सारा। और हम तो इसका और काम बाद में करेंगे, पहले इतिहास खोल लो। इस पार्टी को, भाजपा को मैं कह रहा, अब पहले इतिहास को खोल दो, या तो आपस में लड़का मरेंगे सारे, लड़का कटका मरेंगे। जातिवाद तुमने इतना फैला दिया, धर्मवाद इतना फैला दिया, देश पर कोई विचार नहीं है, संविधान का कोई मतलब नहीं रहा। जिस तरह से उन्होंने उसके मकान पर जाकर हमला किया, ये संविधान का कोई लोकतंत्र है? क्या कार्रवाई करी उन्होंने और क्यों नहीं करी? अब वो फिर किसी और को टारगेट करेंगे। वो ये चाहते हैं कि इतिहास का पर्दा ना खुले। जिस तरह तुमने पहले गुलामी करके और चाटुकारी करके और शासन करते रहे, मुगलों की चाटुकारी करते रहे, अंग्रेजों की चाटुकारी करते रहे। अब 70 साल से देश जब आजाद हुआ जी, कमाल इस बात की देखो जी, लौहपुर सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनना था, बना कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जालबाजी से जवाहरलाल नेहरू को बनाने का काम किया। 50-60 साल शासन किया। वो नहीं चाहते थे कि यहां ब्राह्मण के अलावा कोई प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बना, जिसने पाकिस्तान का इलाज कर दिया, लेकिन उसको मरवा दिया। वो भी दफन हो गया, वो भी किताबों में दफन हो गया। उसका आज तक राज नहीं खुला, वो भी राज खुलेगा। अब सारी खुलासा होना है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, और काम बाद में होगा। सत्ता जिसकी होगी होगी, लेकिन पहले इतिहास खुलेगा। और जिन लोगों ने 1822 में यहां सबसे पहले क्रांति शुरू करी, राजा विजय सिंह के नेतृत्व में, हमारे लढौरा रियासत का एक सामंत था जी, राजा विजय सिंह। जिन लोगों ने पहली क्रांति शुरू की, जिन लोगों ने फिर 1857 की धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में हुई तबाही हो गया पूरा दिल्ली में, राजा उमराव सिंह, अनेक लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी। कहीं इतिहास में जरा सा नहीं है। तैमूर उल्लंघ को किसने भगाया? राम प्यारी गुजरी, युवराज पवार ने यहां से भगाने का काम किया। कहीं इतिहास के पन्नों में नहीं है। ये सारा खुलासा होना है। अब यह लड़ाई होगी। मैं करनी सेना को कहना चाह रहा हूं, अब होश में आ जाओ, या बैठ कर बात करो। तुमसे ना कोई डरने वाला है, या तुम ओबीसी को, SC ST को, या लोगों को दबाना चाहते हो। कोई दबने वाला नहीं है, मुंह की खानी पड़ेगी। या तो इतिहास को पूरा पन्ना खोल दो, जिसकी गलती हुई है, जिन महापुरुषों ने पहले गलती करी है, उनको सबको माफ, आगे देश को बढ़ाओ। या फिर इसे बिल्कुल खोल लो और अपनी गलती मान लो। ऐसा थोड़ा ही है। मुगलों में भी मंडासा बांध के तुम राजा बने रहे, अंग्रेजों के टाइम में राजा बने रहे, अब फिर तुम बने रहोगे। जो गलती सब सामने आओगी। अब इस बात को फाइनल होनी चाहिए, सरकार को करनी चाहिए। नहीं आपस में लोग लड़ कर मरेंगे, और ये देश के लिए बहुत ही बड़ा घातक सिद्ध होगा जी। राम जी लाल सुमन जो सांसद है जी, SC समाज से है जी, दलित है जी। दलित तो कभी मुसलमान नहीं बना। दलित ने तो तलवे नहीं चाटते, किसी के मुगलों के नहीं चाटते, अंग्रेजों के नहीं चाटते। गुर्जर समाज ने कभी तलवे नहीं चाटे। OBC समाज, चाहे कोई OBC समाज, सैनी हो, कश्यप हो, फला हो, किसी ने तलवे नहीं चाटे। चमार, वाल्मीकि ने तलवे नहीं चाटे। अब ये भी खुल का होगा, तलवे चाटे किसने जी? किसने सौदा करा? किसने सौदा किया है? एक अभी भाजपा का नेता है जी, वो सारा खुलासा कर रहा कि क्या जोधाबाई जो थी, अकबर का, जोधाबाई का आई लव यू चल रहा था क्या? कोई कॉलेज में पढ़ते थे क्या? वो सारा खुलासा कर रहा। उसके पास तो नहीं कोई गया।
करणी सेना कहाँ गई, छुप गई, उसे पकड़ो ना। तो इससे यह साबित हो रहा है कि सिर्फ भाजपा ही करा रही है जी। और वो नेता शर्मा है, पंडित, वो खुलासा कर रहा सारा, उसके बारे में तो नहीं कहीं। वो ऐसे समाज को कमजोर समझ रहे होंगे कि उसके घर पर तोड़ फोड़ कर दे, डरा दो। ऐसे समाज के साथ भी हमारी पथिक जनशक्ति पार्टी, गुर्जर आर्मी साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर। आप ना तो इतिहास को झुटला सकते, ना जबरदस्ती इतिहास को थोप सकते। किसने गद्दारी की है, किसने देश के लिए बलिदान दिया है, वो सारा खुलासा होगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं, अब ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हम पथिक जनशक्ति पार्टी इतिहास पर लड़ाई लड़ेंगे, उनका सबका खुलासा होना है।